नमस्कार। तो बात करेंगे यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के रिजल्ट को लेकर कि क्या अपडेट आई है, और वहीं बात करेंगे कि जो आप लोगों ने बोला था कि सर आप वेटिंग लिस्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सही भी है। अगर रिजल्ट जारी हो जाएगा तो फिर उसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट का मैटर बन नहीं पाएगा, और जो है कि फिर सिर्फ कोर्ट ही बचेगा जो इसे सॉल्व करेगा। वो भी 6-7 साल लगा लेगा, आराम से लेगा, और आप लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। इससे अच्छा है कि रिजल्ट आने से पहले अगर वेटिंग लिस्ट का मुद्दा उठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और हमने बात भी किया के न्यूज वाले सर से, आर के विश्वकर्मा सर से, तो उन्होंने यही बोला कि हमें आप पूरा फॉर्मेट दीजिए, हम बहुत ही जल्द आपका मुद्दा उठाएंगे। हम आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बिना प्रूफ के यकीन नहीं करते। और इसमें बहुत से महानुभाव होंगे जो ये बोलेंगे कि इसके लिए विधानमंडल में बिल लाना पड़ेगा, वहाँ ये लाना पड़ेगा, वहाँ वो लाना पड़ेगा। तो भाई यार प्लीज़, मतलब खुद से कुछ हो नहीं सकता, एक ट्वीट तो हो नहीं सकता, ये ज्ञान मत दो फिर, ठीक है। अगर आपसे कुछ हो नहीं सकता तो फिर ज्ञान भी मत दो। लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी तो कोशिश ही तो करनी है, उसमें कौन सी यार, अगर लग गई तो सबका भला हो जाएगा ना। तो इस वजह से ज्ञान मत दीजिए, ठीक है। अगर आपसे हो सके तो ट्वीट कर दीजिएगा, ना हो सके तो आराम से चुप बैठिए, लेकिन किसी को डिमोटिवेट या फिर किसी का हौसला डाउन मत करो, ठीक है। अगर नहीं भी लगती है तो यार हम लोग कोशिश ही तो करेंगे, कौन सा वहाँ कुछ और करने वाले हैं या फिर कुछ गलत तरीके से हम इसकी आवाज़ उठाने वाले हैं। बस हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो सबके जो बहुत ही ज़्यादा जो इसको लेकर चल रहा है कि मेरिट में बाहर होंगे, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं होंगे, और बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हमने बात भी किया, और हमने बात किया भर्ती बोर्ड से भी रिजल्ट को लेकर। तो दोनों ऑडियो हम आपको सुनाने वाले हैं, और उससे पहले देखेंगे कि एक हैं ये अनुज कुमार, ठीक है। अब अनुज कुमार बोले हैं तुम अपनी प्रूफ प्रूफ दिखा कर ही मर जाना, पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अनुज कुमार की जो इनकी जो हिस्ट्री है हम पता कर लेते हैं। वैसे 3 वीक पहले बनाई गई है ये आईडी, और ये इतने पानी में है, इनको ही पता है, मतलब कि ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमने जब 20 फर्स्ट का जो दिखाया था कि आप देख लीजिए प्रूफ, तो ये उस बात पर बोले हैं कि तुम अपनी प्रूफ प्रूफ दिखाकर ही मर जाना, पर कुछ नहीं होगा। अरे यार तुम, मतलब तुम्हारी पहली बात तो हिस्ट्री बता रही है कि तुम फेक हो, ठीक है, कहीं से आए हुए भटकती आत्मा हो। और अगर तुम में इतनी हिम्मत है दिखाने की तो तुम भी दिखा देना न, वरना इस बार कमेंट करना तो अपना नीचे नंबर दे देना, ठीक है। फालतू की बहस नहीं करेंगे तुमसे हम। और ये जो है, इस तरह से किसी को डिमोटिवेट मत करो, ठीक है। उसमें बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया गया है कि इतने नंबर हैं, और इतने पर जो मेरिट लगी है इतने पर लगी है। तो इसलिए हमें पता है तुम बिल्कुल फेक हो, फालतू की कमेंट करने आ जाते हो। इस वजह से देखो, इस तरह के जब कमेंट देखे जाते हैं तो दिमाग हो जाता है ख़राब, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी जब ऐसा कमेंट आता है कि कुछ नहीं होने वाला ये सब है, तो अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कुछ करने की तो चुपचाप घर में बैठो, ठीक है। लेकिन यहाँ आके कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमेंट करोगे तो नंबर भी कमेंट कर देना, हम तुमसे बात कर लेंगे। जितने, वो तो दिख ही रहा है 3 महीने पहले आप जन्म लिए हो, ठीक है। 3 महीने पहले जो जन्म लिए हो वो बिल्कुल हम दिखा देंगे, नंबर कमेंट कर देना सिर्फ। ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं, और ज़्यादा फालतू की बातें भी नहीं करते हैं। आपको भी पता है कि जो हमने दिखाई थी वो हमारे, उसमें क्या गलती थी, कोई भी गलती नहीं थी। पर ये भटकती आत्मा है जो कि आ जाती हैं कहीं से भी। ये फेक आईडी है, पूर्णतः फेक आईडी है, और ये बनाई गई है आईडी। अब ये किसने किया है, और इस बार करना, अगर वीडियो ये देख रहे हो तुम, तो इस बार नीचे अपना नंबर दे देना, हम संपर्क कर लेंगे। और वहीं बात करेंगे वेटिंग लिस्ट को लेकर। तो देखो, राजस्थान पुलिस भर्ती 2 साल से हड़ताल धरना प्रदर्शन लेकर वेटिंग लिस्ट का अब तक है वेट। तो देखो, यहाँ राजस्थान पुलिस वाले भी वेटिंग लिस्ट को लेकर जो है कि अपना जो अभियान है चालू कर चुके हैं। तो हम लोग भी अगर कोशिश करेंगे, हम नहीं कहते कि आप वहाँ बाहर निकल के जाओ, भर्ती बोर्ड के सामने सब लोग खड़े हो जाओ जाके कि वेटिंग लिस्ट जारी करो। अरे जितना हो सकता है आप, जैसे कि हमने बात किया जो विश्वकर्मा सर से, प्रदीप विश्वकर्मा सर से, तो इनके साथ अगर आप साथ दोगे तो जैसा कि इंटरव्यू लिया था आर के विश्वकर्मा सर का, जब ये बात उठाएंगे तो बिल्कुल सरकार तक पहुंचेगी, और हो सकता है कि आपकी जारी हो जाए। और वैसे भी हमें अपनी बात कहने में यार घर से कौन सी दिक्कत है। अगर आपको हम कह दें कि बाहर आ जाना, तब तो आप एक एक भी नहीं आने वाले। सिर्फ आपको ट्वीट करना है यार, तब भी नहीं होता है, फालतू की बकवास करते हो सिर्फ, ठीक है।
और वहीं देखेंगे कि आखिर कोरोना के मामले बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, 1317 मामले सिर्फ आए हैं। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। और हम आपको पहले तो ऑडियो सुना देते हैं। और अनुज कुमार, तुम ध्यान रखना, बिल्कुल नीचे अपना नंबर कमेंट कर देना, हम संपर्क कर लेंगे, ठीक है। पहले तो ऑडियो सुन लो, हमारी क्या बात हुई। बात हो रही सर, जेल वार्डर और फायरमैन का सर आप मुद्दा उठा दीजिए सर, वेटिंग लिस्ट को लेकर। सर हम आपको पूरा सर तैयार करके भी दे देंगे, बस आपको मुद्दा। हेलो। हाँ सर नमस्कार, प्रदीप सर की बात हो रही है। बोल रहा हूँ सर जेल वार्डर और फायरमैन का सर आप मुद्दा उठा दीजिए सर, वेटिंग लिस्ट को लेकर। करेंगे बेटा, अभी जब थोड़ा सा समय दो, एक हफ्ते का समय हो तो मुझे। सर हम आपको पूरा सर तैयार करके भी दे देंगे, बस आपको मुद्दा उठाना है सर। आप जब उठा दोगे तो हम लोगों को थोड़ा सा। नहीं मुझे मालूम है बेटा, मुझे मुद्दा पता है आपका। आपका नाम क्या है? सर शिवांग पटेल नाम है। शिवांग जी, आप अपना नाम लिख करके पूरा डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए, जल्दी उठाते हैं। सर इसको जल्दी से जल्दी उठा दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा सर। क्या क्या कौन सा मुद्दा आपका? सर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाती है, अगर वेटिंग लिस्ट लग जाएगी सर तो जो है कि जो रिजर्व जो खाली सीटें हो जाती हैं उनमें जल्दी से जल्दी भर लिए जाएंगे। हाँ, तो सब एक ही साथ उठा देंगे, लिख दो। आपका क्या नाम बताया? शिवांग पटेल जी सर। ठीक है, भेजो मैं करता हूँ। ओके सर। तो ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी कि वहाँ पर बोले हैं कि ठीक है, आप अपना सब डाटा बना के भेज दीजिए हमें, हम बिल्कुल मुद्दा इसको उठाएंगे और बहुत ही जल्द सरकार तक पहुँचाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को साथ देना है यार, और कुछ नहीं करना है। इस तरह के बेवजह कमेंट मत किया करो। अगर आप कहीं से भी हैं, किसी भी शिफ्ट के हैं या फिर किसी अन्य कहीं से भी हैं, आपका जो भी है, तो इस तरह के कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। किसी को डीमोटिवेट मत करो। अगर आपके नंबर अच्छे हैं या फिर आप कहीं जो भी आप करते हैं, इस तरह से आके किसी के नीचे कमेंट मत करो कि कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जो होना होगा वही होगा, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग कोशिश ही करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर सफल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं सफल हुए तो जो होता है तो वही होगा ही ना। तो इस वजह से फालतू की बकवास मत करो। और वहीं रिजल्ट को लेकर बात करें तो रिजल्ट को लेकर भी सुन लीजिए ऑडियो जो है। प्रणाम। प्रणाम सर मेरा नाम अक्षय है सर। ये सर जो फायरमैन और जलवाड़न की सर भर्ती हुई थी सर 2016 वाली, सर इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है? अभी कोई उम्मीद नहीं है सर। ये आप लोग का बैठक होने वाला था सर। हेलो। हाँ सर, शायद बताया जा रहा है सर जून में फर्स्ट और सेकेंड वीक में आने वाला है। हम लोग कोई पता नहीं भैया। अच्छा सर, ठीक है। ठीक सर, नमस्कार। तो आपने ये भी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, ये है भर्ती बोर्ड की रिकॉर्डिंग, जिसमें ये बोला गया है कि हमें खुद नहीं पता है कुछ, तो हम कैसे बता दें। देखो, आपको सच बता दें कि भर्ती बोर्ड में जो बैठते हैं इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, बिल्कुल रियल बात ये बोले हैं। और जिस तरीके से जब DVPST के लिए रिजल्ट आना था तब भी इन्हें कॉल किया जा रहा था, जब 5 तारीख थी तब इन्हें कॉल किया गया था, तो ये यही बोले थे कि हमें कुछ नहीं पता। और 6 तारीख को ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो उससे ये साबित हो जाता है कि भर्ती बोर्ड में जो बैठते हैं इन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता। इन्हें या तो बस ये बता दिया जाता है कि आपको ये बताना है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो, या फिर ये बोलना है कि हमें कुछ नहीं पता। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। आप कोविड का केस जो कोविड का केस भी है वो भी कम हो चुका है, और कोविड का जो बहाना है भर्ती बोर्ड का वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसे लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका रिजल्ट जल्दी से ही जल्दी जारी किया जाएगा। तो इस भर्ती बोर्ड की बातों पर मत आइए। देखो, हम पहले भी बोल रहे थे, आप लोगों को सिर्फ सुनाने के लिए दिखा देते हैं, बाकी हमें इनको पता है कि इन्हें कुछ नहीं पता होता है। सिर्फ इन्हें इतना बताया जाता है कि इन्हें ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा भर्ती बोर्ड पर कॉल नहीं करते हैं। अमर उजाला वालों से भी बात की, अगर पर उन्होंने बोला कि जो बैठक है वो जैसे ही होती है हम आपको सूचित कर देंगे। उनसे ये बात निकल कर आ रही है कि जैसे ही बैठक होती है
तो हम सूचित कर देंगे। उससे पहले जो हमारा वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है उसे उठाना होगा, और अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो जो कटाप जो खेल चल रहा है कि कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी और सबका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस भर्ती को देखने वाला हर एक अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है, और कम से कम वो 2-3 भर्तियाँ देख चुका है, उसके बाद ही इस भर्ती को देख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2016 की भर्ती है, इसलिए आप लोग सभी लोग एक बार मिल के साथ दे दो। कम से कम इस तरह के फालतू के कमेंट करने से अच्छा है ट्विटर पर ट्वीट कर दो, और जो प्रदीप विश्वकर्मा सर हैं इनका साथ दो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथ देना है, और जब देना है हम बिल्कुल बता देंगे। अभी हम बिल्कुल अपना डाटा तैयार करके सर के पास भेजेंगे, जैसे ही हमें बताएंगे कि कब आपको ट्वीट करना है या फिर क्या करना है, हम बिल्कुल करेंगे। और वहीं भर्ती बोर्ड भी जाकर इसका हम जो भी होगा एप्लीकेशन वो देंगे कि आखिर इस पर बात उठाई जाए, और इसे जो विधानसभा और संसद ये सब चल रहा है ना, आप लोग अपने खुद से मत जानकार बनो, थोड़ा सा ट्विटर पर भी आ जाया करो, कभी वहाँ पर भी कमेंट कर दिया करो। यहाँ सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, यहाँ तो लाइक डिसलाइक करते रहोगे, इससे कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, आपका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अगर वही चीज़ आप ट्विटर पे कर दोगे तो हो सकता है कि जो हमारे जो 800-900 भाई हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखा करो, तभी आप नीचे कमेंट किया करो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताएं। ओके, थैंक यू।